Hello viewers, welcome back to Raj Ka Garage. So Highness has completed almost 1500 kilometers. I had been on a ride of almost 1200 kilometers, and after the ride I just sort of pampering the Highness with some kind of a coating, and I've come to Infinity Auto Styling, which is a auto detailing studio in Baner. It's on the Baner Aun Link Road, जहाँ पे मैं हाइनेस को I'll just check what kind of coating would be the best for the bike, what are the different type of coating. So I'll just talk to the team first. मैं Infinity के team से पहले बात करूँगा. I'll just take their views. काफ़ी experienced team है. We'll also get some introduction of the team, and then we'll start with the process of the coating process for Highness. So पहले तो हम उनसे जानेंगे कौन से type की coatings होती है and what is recommended for the Highness. So let's begin. So viewers, I am at Infinity Auto Styling in Baner Aun Road in Pune, and I have the Infinity team in front of me. This is Piyush, we have Satish, and we have Kaka. He's commonly known as Kaka, and then we have the other team members of Infinity just sitting behind me. There is a Maybach as well. So okay, just before I begin asking Piyush a few questions, I wanted to clarify that generally I would not even give my bike or do such kind of things on my new bike, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब I am very much insecure about my machines. लेकिन इस टीम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना. They were into previously they had a different business, same auto styling में थे, into detailing. Satish and Piyush and Kaka both have all of them have a lot of experience. So Piyush, आप लोग इस business में कब से हो? सर ये फील्ड में मैं तो 5 साल से हूँ. Okay. इसके पहले मेरा जीपी मोटो वर्क्स करके था. Okay. तो अभी मैंने इन्फिनिटी ऑटो स्टाइलिंग में कन्वर्ट किया है. Okay. इन्फिनिटी ऑटो स्टाइलिंग में कन्वर्ट किया. सो सतीश को 15 साल का एक्सपीरियंस है इन 3M. Okay, great. जो मुंबई में फर्स्ट 3M था उसमें सतीश ने काम किया है. सो जब मशीन्स भी नहीं थी तब ये हाथ से पॉलिश करते थे. अच्छा, सो जो 3M कोटिंग लोग तभी वो टाइम पे बहुत चलता था. टेफ्लॉन जो ब्रांड था, हाँ, ओके. तो हम उस टाइप से हम करते थे टेफ्लॉन कोटिंग. जो टेफ्लॉन कोटिंग, टेफ्लॉन एक जैसा कि ब्रांड था, नाम था. ओके. कोटिंग नहीं था वो. अच्छा. सिर्फ को ट्रीटमेंट था टेफ्लॉन, बस वो टेफ्लॉन कोटिंग है. वो क्रेज हो गया मार्केट में टेफ्लॉन कोटिंग. ओके. टेफ्लॉन कोटिंग नहीं, एक्चुअली टेफ्लॉन एक कंपनी का ब्रांड का नाम है. अच्छा. इट्स अ नेम ऑफ अ कंपनी. ओके, सो दैट्स क्वाइट ऑफ I'll say knowledge for us. और काका के बारे में हम लोग बात करेंगे तो काका को 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है. उनको टाटा मोटर्स ने 3 टाइम फैसिलिटेट किया था फॉर अंडर बॉडी कोटिंग एंड इंटीरियर क्लीनिंग, एंड सो उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई केम टू इन्फिनिटी ऑटो स्टाइलिंग. एंड नाउ I'll ask पीयूष के मार्केट में 2 साल पहले सिरेमिक कोटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा था. उसके पहले टेफ्लॉन था, लाइक सतीश सेड, एंड टेफ्लॉन इज आउट ऑफ ट्रेंड नाउ. सिरेमिक वॉज देयर, बट सिरेमिक का भी मतलब अभी आई मीन people only know ceramic coating, but what I got to know from you guys is ceramic के अलावा उसके ऊपर और 2 categories है, which is what? It's a serum coating that we are doing. Okay. And the second is graphene coating. Okay. Graphene coating हमारा सबसे ऊपर का coating है. अच्छा. So what is the difference between ceramic and graphene? So market में अभी चीज़ें चालू है कि सिरामिक कुछ भी कोटिंग करो या नॉर्मल भी कोटिंग करो, हम सिरामिक करते हैं. ओके. तो सिरामिक में भी बहुत सारे टाइप है. आपको 500 रुपये का भी बोतल मिलेगा, आपको 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 का भी बोतल मिलेगा. ओके. फॉर द सिरामिक. तो 500 और 18,000 में वो डिफरेंस है. ऑब्वियसली डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस है. अगर आप 500 वाली बोतल जो चाइनीज मेकर बनाते हैं, हमने ये सब एक्सपेरिमेंट किया है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग आपके व्यूवर्स को बता रहे हैं. तो हमने वो भी टेस्ट किया था 500 रुपये वाला बॉटल. ओके. जैसे ज़्यादा धूप में रखते या ज़्यादा दिन होता है तो वो कोट तड़क जाता है, जिसको क्रैक हो जाता है. तो वो डिफरेंस है उसमें. Okay. ये सब हम लोगों ने टेस्ट किया, वाटर टेस्ट किया, फ्लेम टेस्ट किया, ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, और केमिकल टेस्ट किया. Okay. ये सब में वो फेल गया. बट हम लोग सिरामिक तो करती नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग सीरम. Okay. सीरम इट्स अ नैनो पार्टिकल बेस्ड सिरामिक कोटिंग. ओके. सो उसका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ऑन सरफेस, और उसका ड्यूरेबिलिटी और उसका शाइन बहुत ज़्यादा रहता है. Okay. इट्स 9H सिरामिक कोटिंग. व्हाट इज H? 9H? H इज अ पेंसिल हार्डनेस, जो Okay. एक कोटिंग का हार्डनेस जो बोलते हैं हम लोग. मेजर करते हैं. Okay. 9H. ओके.
तो 7H भी आता है, पहले 6H आता था, देन 7H आता है। जैसे बहुत सारे कंपनीज का अलग अलग 6H 7H, बट हम लोग 9H और 10H करते हैं। 10H इज़ फॉर योर ग्राफीन कोटिंग। Okay, and you recommend graphene coating for me for the Highness, right? Okay. So viewers, you know, this was बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। आप कहीं पे भी इंडिया में सर्च करो, अगर कहीं ग्राफीन मिलता है, मेरे पास तो है, जैसे आप वीडियो में दिखाओगे। सो वी हैव द ग्राफीन। और एक बात आपने बताया कि ये जो ग्राफीन कोटिंग होता है, सो इसका भी सर्टिफिकेशन होता है कि ग्राफीन ये मटेरियल एंड विच यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, आप जब भी लेते हो तभी इट इज़ ऑलरेडी सर्टिफाइड, but you wanted to double test or double check whether it is actual graphene or not. You already sent it to the material testing lab. It's a third party testing actually। हाँ हाँ, जो थर्ड कंपनीज करती है। कौन सा भोसरी वाले में दिया क्या आपने? मैंने SGS, yes, Okay. SGS करके कंपनी okay. है। हाँ, correct. तो उसमें मैंने दिया है। ओके। अच्छा पीयूष, कैन यू एक्सप्लेन कि आप मुझे ग्राफीन क्यों रेकमेंड कर रहे हो? आई मीन व्हाई नॉट सिरेमिक और यू नो सीरम और यू नो ग्राफीन? लाइक यू सेड इट इज द लेटेस्ट thing that has come in the market yes. in terms of coating. ग्राफीन के नीचे सीरम है और उसके नीचे सिरेमिक है। टेफ्लॉन इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द बिजनेस। इट इज़ लाइक यू नो द बेसिक थिंग दैट 15 years पहले हम लोग ने शुरू किया था। सो व्हाई ग्राफीन? फर्स्ट थिंग, ग्राफीन इट्स अ वेरी हार्डेस्ट मटेरियल। ये इसका हार्डनेस 10H हार्डनेस है। ओके। एंड द शाइन एंड द ड्यूरेबिलिटी इज़ मोर देन सिरामिक। अगर आप ग्राफीन के 2 लेयर चढ़ाते हो और सिरामिक के 6 लेयर चढ़ाते हो तो दोनों का ड्यूरेबिलिटी सेम रहेगा। ओके। तो हार्डनेस एंड शाइन, अगर ग्लॉसोमीटर पे भी आप चेक करोगे तो ग्राफीन का ग्लॉस बहुत ज़्यादा है। ओके। और दूसरी जो हाइड्रोफोबिसिटी जो आपने बोला था, इट्स अ फीचर कि हाइड्रोफोबिसिटी भी ज़्यादा है ग्राफीन की एज कम्पेयर टू सिरामिक और सीरम। ओके। सो जो मतलब पानी, अभी जैसे मुंबई में मैंने बोला कि बारिश में गाड़ी जब खड़ी होती है तो 3 महीने बारिश रुकता नहीं, 15 दिन वी डोंट सी सन, तो धूप दिखती नहीं है, तो फिर वो टाइम पे काम आएगा। बिसाइड्स दैट जब भी हाईवे पे, अभी ये जब मैं राइड पे गया था, सो कंटिन्यू हाईवे पे राइड कर रहे थे, ट्रक्स के साइड से राइड कर रहे थे, एंड यू नो बहुत सा मतलब देयर वाज सूट ट्रक का जो ये होता है पूरा ऑयली हो गया था। एंड आई एक्चुअली यू नो फेल्ट कि अभी मुझे वही टाइम पे लगा करना चाहिए कि ऐसा कुछ करना चाहिए विच विल यू नो सेव माई कोट, माई एक्चुअल कंपनी कोट। सो मतलब इसमें और क्या क्या मतलब फीचर्स आप फीचर्स सर बहुत सारे, लाइक आपका कलर फेड नहीं होता है। ओके। आप कितना भी धूप में लगाओ गाड़ी, ज़्यादा करके डार्क गाड़ी रहता है तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। स्पेशली ये ब्लैक और रेड इन कलर्स के साथ। हाँ, करेक्ट। हाँ, और वाइट कलर रहेगा तो थोड़ा सा येलोइश पड़ता है। ओके। हाँ, करेक्ट। ये चीज़ें इसमें नहीं होती है बिकॉज वो आपके पेंट के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर रहता है। ओके। सो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंट है। बर्ड ड्रॉपिंग मेन इशू होता है कि पेंट पे बर्ड ड्रॉपिंग होता है, वो लैकर को फाड़ के अंदर जाता है। अगर आप उसके पेंट करेक्शन भी करोगे तो तभी भी दिखता है, बट ये कोटिंग करने के बाद ये सब चीज़ें नहीं होती है। ओके, ग्रेट। आपको फिर यूवी प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसमें, आपको यूवी प्रोटेक्शन भी है। ओके, ग्रेट। जो ड्राईनेस वगैरह पेंट होता है वो सब वो चीज़ें नहीं होगी आपकी। जो ग्लॉस ड्यूरेबिलिटी पेंट की जो है, हाँ, आपके अच्छी तरह से एकदम लाइक न्यू शोरूम। ओके, ओके, ग्लॉस फिनिश। Okay, so viewers, you know, like I said, I will be posting the details of Infinity Auto Styling in the description and the contact details of, you know, Piyush and all the team. You can directly call them. They deal in, you know, they work on 4-wheelers as well as 2-wheelers. Like we have this Mercedes Maybach which has come for, you know, some detailing job over here. कल एक Volvo भी थी, मैंने देखा, and you know that is where I got inspired कि बस जो टाइप की गाड़ी आपके पास आ रही है, ये कोई एरा गैरा नहीं है। इट इज़ दीज पीपल आर, यू नो। मुझे ये लगता है कि क्लाइंट या कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए कि चीज़ क्या है। करेक्ट। बस मेरे पास ये है तो मैं बेचूंगा, दैट्स नॉट द थिंग। दैट्स नॉट। कस्टमर को एजुकेट करना ये, इसलिए मैंने आपको भी बोला सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे स्टेप्स है, तो वो जाके तब जाके आपने अग्री हुए कि ठीक है, आई एम डूइंग इट हियर। ग्रेट, ग्रेट। तो हर कोई कस्टमर आता है तो मैं उसको एजुकेट पहले करता हूँ। सर आप मार्केट में घूमो, उनसे क्या इन्फॉर्मेशन गैदर होती है वो करो, मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको पड़ता है तो ही करो। ग्रेट, ग्रेट। सो दैट्स इट, थैंक्स। विल स्टार्ट द प्रोसेस। आई विल कवर द प्रोसेस इन टाइम लैप्स, और मैं बिफोर और आफ्टर दोनों भी आपको बताऊंगा वीडियो में कि पहले कैसे थी बाइक एंड यू नो हाउ इट इज़ आफ्टरवर्ड्स। सो लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस नाउ।
So viewers, my highness is getting ready for the graphene coating, and Satish and Piyush will be working on the bike. And unlike other, or I'll say unlike most coating shops, the difference between these guys are they're going to do a paint correction. So it's simply अगर layman term में बोलो तो they'll be doing a rubbing polishing process on this bike first. उसको पहले wash में लेके जाके then they'll do the I'll say paint correction process, because if you look, there are minor scratches. These could be because of maybe my somebody wiped the bike with some dirty cloth, or I've been on a almost 1,000 kilometer ride. छोटे छोटे particles होते हैं, molecules जो hit करते हैं, and those are nano kind of dirt that gets accumulated into these scratches. So the paint correction process will take care of that. We are done with one step of degreaser. Now there will be another step of a foam wash, and it's a red foam, so I'll be covering that as well. So now the bike is ready with your degreasing wash, then foam wash, उसके बाद steam wash भी किया है अंदर, and now we'll be masking the emblems and other parts where the coating is not required. तो भी वही process चल रहा है. So हम लोग ने अभी बीच में ये एक strip मारा है just to show the before and after effects, and if you can see यहाँ पे you can find some, the paint has become little matte, थोड़े से scratches भी है यहाँ पे छोटे छोटे, you can see it clearly. This is because there are environmental exposure that the bike goes through. यहाँ पे आप देखोगे, it could be because I must have kept something here, कभी this side if you can see. So all these things will be covered in the paint correction job, which I'll be showing in the fast forward mode now. Okay, so Piyush, आप explain कर सकते हो कि ये मतलब मैंने कि आपने 3 टाइप के ऑलमोस्ट पेस्ट यूज़ किया है, रबिंग कंपाउंड्स, 2 टाइप का आपने इनफैक्ट जो क्या बोलते हैं इसको पैड्स है वो सब यूज़ किए, पॉलिशिंग पैड्स यूज़ किए. सो व्हाट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव हियर? एक्चुअली पेंट सरफेस पे जो जितने भी सोल मार्क्स आते हैं या होलोग्राम्स आते हैं, तो वो हर एक पैड हर पैनल के लिए या फिर हर कलर के लिए सेम नहीं यूज़ कर सकते. ओके, अलग अलग कंपाउंड होता है जिससे ये सब चीज़ें जाती है. हम लोग वही ट्राई कर रहे थे. So that is the detailing we are. The black paint is most critical paint. Okay. पे black पे swirls या holograms या कोई भी चीज़ें फटाक से दिख के आती है. Correct. So that's the thing कि हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या किस पे जा रहा है. अभी वो लास्ट ये green paint में गया. Okay, okay. So I will shoot the difference as well. How it looks, and just so this is a side which has been treated. I'll
can show you one thing. Yeah. You can see. You can see this spot here is clear. And look at here. Correct. This is swirl mark. This is swirl. The round swirls, correct. Yeah. Correct. This is swirl mark. And you can see. Correct. In fact, if you can, watch carefully, the flash is not deteriorating over here. It's not spreading. And if you go that side, it actually gets spread. So, yeah, this That is is the we were difference. trying to. Correct. So we are done with the pre-coating process. जैसे मैंने last time बताया कि it's gone through several washes. Degreasing wash हुआ, फिर एक foam wash हुआ, then a steam wash, and then the entire panel area was the rubbing process was done. There were different kind of buffing pads used, different kinds of paste used, and now Piyush will explain what are the next steps. अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग अभी कोटिंग स्टार्ट करेंगे. Okay. सो कोटिंग के लिए रूम टेम्परेचर लगता है मिनिमम 26-27. Okay. सो कोटिंग जल्दी ड्राई भी ना हो और मतलब लेट भी ना हो, मतलब उसके ऊपर कुछ हेज ना रहे या कुछ भी ना रहे. Okay. सो और 2 कोट चढ़ाने वाले हम लोग ग्राफीन के. दैट इज ग्राफीन कोटिंग वी आर डूइंग. तो 2 कोट के बीच में 1 घंटे का या फिर 45 मिनट्स का गैप रहेगा. मिनिमम गैप चाहिए 2 कोट के बीच 2 में. कोट के बीच में. So इसका एडवांटेज क्या है? I mean, अगर गैप रखते हैं तो होता क्या है मतलब? गैप रखते हैं तो जैसे वो ऊपर का कोट ड्राई होने के लिए एटलीस्ट 1 आवर लगता है. ओके. अगर डायरेक्टली सेकंड कोट मारेंगे तो थोड़ा सा हेज आता है या फिर कोट बैठता नहीं है. ओके. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो हार्डनेस अच्छा आता है उसमें. हाँ, तो थोड़ा सा 1 घंटे का गैप दे तो ऊपर का लेयर क्योर हो जाता है, तो फिर सेकंड कोट अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट. ओके. सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज द कोटिंग प्रोसेस. So this entire process is very much, I'll say cumbersome. It's time-taking process. It's not as simple as we think. And one thing I liked about these guys are, उनको जब तक satisfaction मिलता नहीं है about the finish, what they are expecting, as the final product, they don't stop. क्योंकि मैंने अभी देखा almost 2 hours they were buffing, they were getting the right layer, doing the paint correction. अभी वो हो चुका है. There are new, cloths they are taking, these dusters or we can say, applicators, and they'll start the, first coat application now. वो मैं अभी शूट करूँगा टाइम लैप्स में. So we are done with the first coat. आप फर्स्ट कोट में देख सकते हो कि थोड़ा सा मतलब जो शाइन है वो ऑलरेडी आ चुका है. आई मीन इट्स बेटर देन व्हाट आई गॉट फ्रॉम द शोरूम. आई मस्ट से दैट. और इसके बाद देयर इज़ अ प्लास्टिक कोट एज वेल. दे आर गोइंग टू अप्लाई द प्लास्टिक कोट. बिफोर दैट विल वेट फॉर लाइक नेक्स्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स लाइक पीयूष मेंशन. क्यूरिंग के लिए टाइम देना पड़ता है सो दैट द coat becomes hard enough for the next coat to be applied. So we'll wait for another 45 minutes before we come to the next coat. So now we'll be starting the second coating process. Almost 1.5 hour से भी ज़्यादा time हो गया होगा between the first coat and the second coat. The more the time you give, the better the second coat application is. So we'll be starting we've already started the second coat now.
So आज का ये second coat लग चुका है. Now there'll be some final finishing touches. The bike will stay here overnight because कोई भी human intervention वगैरह सब नहीं चाहिए. No dust is it should be dust free environment. तो अभी the bike will stay in Infinity auto styling, and tomorrow morning we'll take up for the final finishing touches. So this is the final product, I'll say, after 2 days of cumbersome, time consuming processes. You must have seen that there are various steps applied, and I can actually see my face in the bike now. Mirror finish. So it's looking, and ये वीडियो में आपको दिखेगा नहीं, but I can clearly see there is a purplish tan, which is actually the graphene coating on top, which has filled in all the pores. The side panel also it's there on the chain guard. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. If it was giving some kind of a knowledge to you, please subscribe to my channel, and until then, happy riding. Thank you for watching.